फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 12 से 17 तक। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि उनके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पिता को जानते हो। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम शक्तिशाली हो। ईश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आँखों का लोभ और धन संपत्ति का आडंबर है, यह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसका वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। पृथ्वी की सभी जातियों प्रभु की महिमा तथा शक्ति का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। चढ़ावा लेकर प्रभु के प्रांगण में प्रवेश करो। प्रभु के मंदिर में उसकी आराधना करो। समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठे। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्याय पूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। जय घोष। हालेलुया। हम पर एक परम पावन दिवस का उदय हुआ है। राष्ट्रों, आकर प्रभु की आराधना करो, क्योंकि आज एक महती ज्योति पृथ्वी पर उतरी है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 36 से 40 तक। अन्ना नामक एक नबिया थी जो अशेर वंशी फनुएल की बेटी थी।
वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 वर्ष अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 वर्ष की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगे रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताने लगी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरत लौट गए। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र से है। अध्याय 2 पद संख्या 12 से 17 तक हमने सुना है। इसमें पहले भाग में बच्चों को संबोधित कर, पिताओं को संबोधित कर और युवकों को संबोधित कर संत यूहन्ना लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों से इनका कहना है, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि उनके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। पिताओं से उनका कहना है कि तुम जानते हो जो आदिकाल से विद्यमान है। और युवकों से इनका कहना है कि तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। इसके अलावा युवकों से उनका कहना है, तुम शक्तिशाली हो, तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है, तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। और दूसरे भाग में उनका कहना है बच्चों से, पिताओं से, युवाओं से, तुम ना तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार माने इस पापमय संसार को प्यार नहीं करना है। उसमें ईश्वर का प्यार, ईश्वर का प्रेम नहीं है। प्रभु यीशु ने संतमत्ती के सुसमाचार में अपने पहले प्रवचन में कहा, कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा या एक का आदर दूसरा का तिरस्कार करेगा। उनका कहना है तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति ईश्वर और धन दोनों की पूजा, दोनों की सेवा नहीं कर सकता। जो पाप क्षमा पाकर ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताता है, वह व्यक्ति इस पापमय संसार से दूर रहेगा, क्योंकि इस पापमय संसार में ईश्वर का प्रेम नहीं है। हमें संसार में जीवन बिताना है, लेकिन संसार हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य प्रभु को प्राप्त करना है, अनंत जीवन में प्रवेश करने की तैयारी है। आगे उनका कहना है, संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। धन से जो घमंड मिलता है, धन संपत्ति से जो घमंड उत्पन्न होता है, शरीर की वासना, आंखों का जो लोभ, ये सब पिता ईश्वर से नहीं है, वो संसार से आता है। संसार, शैतान और शरीर हमारे विरुद्ध काम कर सकते हैं। इसलिए हमको इन सबों से
दूर रहना है। कहने का मतलब ईश्वर को सबसे प्रथम स्थान देना है, सबसे ज़्यादा महत्व प्रभु को देना है। बाकी सबों का हम प्रयोग करते हैं, इस संसार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, वे सब ईश्वर की देन है, लेकिन वे हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। आगे उनका कहना है, संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। संसार और उसकी वासना वो सब समाप्त हो रही है। हर एक व्यक्ति के जीवन में हम लोग इन सबों का, इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे उन सबों से हमको अलग हो जाना पड़ता है। एक समय आएगा हम लोग भोजन भी शायद नहीं कर पाएंगे, हमारे शरीर को भी हमको त्याग देना पड़ेगा। बचपन में हम लोग जितना काम कर सकते हैं या युवावस्था में, उतना बुढ़ापे में हम लोग नहीं कर सकते। जितने हमारे भोजन जो पचता है वह बुढ़ापे में नहीं पचेगा, कई भोजन से परहेज करना पड़ता है। ये सब जीवन की प्रक्रिया है। हमारे शरीर की कमजोरियां बढ़ती जाएंगी, तो हमारा जीवन प्रभु से और लगाव के साथ रखना है, जोड़ना है। यह ईश्वर चाहता है। मैंने कई लोगों को देखा जो युवावस्था में दारू नहीं छोड़ सकते, लेकिन मरने के पहले पानी तक नहीं उतर रहा है, तो दारू कैसे उतरेगी? दारू को भी छोड़ना पड़ता है। एक समय वे लोग नहीं छोड़ सकते हैं, अभी शरीर मजबूर कर देता है कि दारू को, बुरी वस्तुओं को सब छोड़ना पड़ता है। इसलिए हमको यह समझना है, संसार और संसार की वस्तुएं इस दुनिया से सीमित हैं। हम अनंत जीवन की तैयारी में हैं, उसके लिए हमको प्रयास करना है। अच्छी तरह मरकर अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमको तैयारी करनी है। हम इसके लिए कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि अन्ना नामक एक नबिया थी। वह विधवा थी, 84 वर्ष की थी। वह मंदिर में रहकर ईश्वर की सेवा में जीवन बिताती थी। जब बालक यीशु को लेकर उनके माता पिता मंदिर आए, सब पूजा पाठ कराने के लिए आए, बलि चढ़ाने के लिए आए, प्रभु को समर्पित करने के लिए आए, तो वो महिला भी, वो नबिया भी मंदिर के अंदर आकर ईश्वर की स्तुति करने लगी, ईश्वर की आराधना करने लगी। साथ साथ वह इस्राएल की मुक्ति की जो खोज में थे, उन सबों को वह प्रवचन देने लगी कि यह ईश्वर का पुत्र महान कार्य करने वाले हैं। हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, वह उस घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वो उन सबों को उस बालक के विषय में बताने लगी। प्रभु यीशु के बारे में वह भविष्यवाणी करने लगी। इसके पहले हम लोगों ने सुना था, हम लोग पढ़ते हैं कि सिमेओन नामक एक भक्त पुरुष, एक बूढ़ा व्यक्ति, वो भी मंदिर में आया था। उसने बालक यीशु को अपने हाथ में उठाकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसको ईश्वर से संदेश मिला था, प्रभु को देखे बिना वो नहीं मरेगा। उसने ईश्वर को धन्यवाद देकर भविष्यवाणी की। उनके माता पिता को, संत योसेफ और माता मरियम को आशीर्वाद दिया। माता मरियम के नाम पर उसने भविष्यवाणी की यीशु के बारे में और माता मरियम के जीवन में आने वाले दुख के बारे में भविष्यवाणी की। तो इन दो व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ी महिला, इन दोनों को प्रस्तुत कर संत लूकस क्या कहना चाहते हैं?
हम लोग इस सुसमाचार की शुरुआत में एक महापुरोहित जकरियस के बारे में पढ़ते हैं, उनकी पत्नी एलिजाबेथ के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग संत योसेफ और मरियम के बारे में पढ़ते हैं, और इसी तरह अभी एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में बताने के बाद आज के सुसमाचार में अन्ना के बारे में संत लूकस हमें बताते हैं। तो ईश्वर की योजना है कि एक पुरुष, चाहे वह युवक हो युवती हो जैसे माता मरियम और यूसुफ, या बूढ़े व्यक्ति जकरियस और एलिजाबेथ, अब सीमोन और अन्ना, इन सबों को ईश्वर की योजना में महत्वपूर्ण योगदान देना है। और इस योगदान में सबसे पहले हमको, हर एक व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो या स्त्री, ईश्वर के पास आना है, प्रभु यीशु के पास आना है, एक व्यक्तिगत रिश्ता जोड़ना है, यीशु की आराधना करनी है। हर एक व्यक्ति जो ईश्वर की खोज में है उसको मौका मिलेगा। यदि सिमेओन को यह मौका मिला, यदि अन्ना को यह मौका मिला, हम सबों को यह मौका मिलेगा। आज नहीं है तो कल प्रभु हमको अपने बारे में समझा देंगे, हमको प्रकट करेंगे। वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, भक्त पुरुषों महिलाओं के द्वारा हम ईश्वर के पास आ सकते हैं, प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं, प्रभु यीशु से घनिष्ठ रिश्ता जोड़ सकते हैं। दूसरा है कि हमको भविष्यवाणी करनी है, ईश्वर की ओर से दूसरों के सामने कहना है, सुसमाचार की घोषणा करनी है। और अंतिम में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु, बालक यीशु बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। बालक यीशु अपने माता पिता के अधीन रहे, उनकी बुद्धि का विकास होता गया, उनके शरीर का विकास होता गया, उनके मन का और या उनकी आत्मा का विकास होता गया। वे ईश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने महापुरुष बनते गए। इससे हम लोग क्या सीखते हैं? परिवार में बाल बच्चे माता पिता के अधीन रहे, माता पिता हमारे बाल बच्चों को, युवकों को अच्छा प्रशिक्षण दे ताकि उनके सर्वांगीण विकास हो, बुद्धि, शरीर और आत्मा का विकास हो। जैसे पहले पाठ में हमने सुना, संत यूहन्ना लिखते हैं बाल बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और पिताओं के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में मुख्य रूप से 3 अवस्था है। एक बाल्य अवस्था जिसमें हमको सीखना है, समझना है। दूसरा है शक्तिशाली रहने का कि युवा अवस्था, काम करने की शक्ति है। और तीसरा है माता पिता के रूप में या बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में हमारी शारीरिक शक्ति कमजोर होती जाती है, लेकिन आत्मा का विकास होना है। तो आज के पाठों के द्वारा ईश्वर हमको सिखाता है, समझाता है कि हमें प्रभु के पास आना है, दूसरों को भी प्रभु की ओर आकर्षित करना है। साथ साथ हम प्रभु के नाम पर भविष्यवाणी करें, ईश्वर के बारे में, ईश्वर की ओर से दूसरों को समझाना है। साथ साथ हमें जैसे सिमेओन ने या अन्ना ने यीशु के माता पिता को आशीर्वाद दिया, यीशु को अपने हाथ में लेकर उसने भविष्यवाणी की, उसी तरह हमको भी आशीर्वाद देना है। अच्छे लोगों का विकास होना है, उनकी संख्या बढ़ती जाए। इस्राएल की मुक्ति नहीं, सबों की मुक्ति के लिए जो खोज रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं,
उन सबों को प्रोत्साहित करना है, विश्वासियों की संख्या बढ़ती जाए, यह ईश्वर चाहता है। तो इस क्रिसमस के अवसर पर, बड़े दिन के अवसर पर हम लोग प्रार्थना करें कि विश्वासियों की संख्या बढ़ती जाए, हर एक व्यक्ति आगे बढ़कर सिमेयोन के समान या अन्ना के समान बनते जाए। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हमको मौका मिले कि हम लोग प्रभु यीशु को अपने हाथ में उठा सके। वचनों में, संस्कारों में, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में, अन्य प्रार्थनाओं में, और हम यीशु के नाम पर भविष्यवाणी कर सके, दूसरों को प्रभु के पास ला सके, दूसरों को सांत्वना दे सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।